अब मुझे लगता है कि हम लोग की बैटर्स की भी थोड़ी बातें कर लें. अगर हम लोग फील्डर्स थोड़े ऊपर रखेंगे मिडिल ओवर्स में, तो स्पिनर्स तो हमारे डेडली हो सकते हैं. नई बॉल पर जो मेरा की बैटल होने वाला है वो है ट्रेविस हेड और हार्दिक पांड्या का. आई पर्सनली डोंट थिंक कि मैं मोहम्मद शमी को वहां पे पिच करना चाहता हूँ. इट्स जस्ट माई गट फीलिंग. मुझे लगता है अगर डिफरेंस आएगा तो हार्दिक पांड्या के तरफ से. तो ये ट्रेविस हेड, इट इज सच अ बिग हेडेक फॉर नॉट ओनली अस एज इंडियंस, आल्सो फॉर रोहित शर्मा. इनका जो भी आपस में रिलेशनशिप है, ट्रेविस हेड तो लगातार तारीफ पे तारीफ के पुल बांधता है रोहित शर्मा पे. फेवरेट प्लेयर भी है, सबसे हैंडसम भी वही है. बट वो है भाई, मतलब आई थिंक ये एक बहुत बड़ा मेंटल प्रेशर है रोहित शर्मा पे कि ट्रेविस हेड को ये लोग कैसे टैकल करते हैं. प्रॉब्ली देयर मेन प्लेयर, जिसको ये लोग सोचेंगे कि यार अगर ये चल गया ना तो ये गेम अकेले ले जाएगा. और मुझे इसे लगता है कि हार्दिक पांड्या को स्टार्टिंग में 3-4 ओवर मिलेंगे डालने को. उस स्पेल में अगर ही कैन क्रिएट अ डिफरेंस, तो वी सी समथिंग मैजिकल. प्लस टू हिज क्रेडिट, अभी तक जितने मैचेस हुए हैं, चाहे हम लोग बाबर का विकेट ले लें, जब पाकिस्तान में था, जब विकेट नहीं आ रहे थे तो उन्होंने स्टार्टिंग में पहला विकेट उन्होंने निकाल के दिया. यहाँ पे भी उन्होंने ही अपने निकाल के दिया. तो अपने दिमाग से वो जो भी चीजें करते हैं, ही इज अ वेरी स्मार्ट क्रिकेटर इट सीम्स. जैसे बॉलिंग करते हैं वो कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं जिससे वो टैकल कर लेते हैं. एक और जो मेरा की बैटल होगा, मैं इसमें ज़्यादा की बैटल रखना चाहता नहीं हूँ. एक मैं वरुण चक्रवर्ती और जॉश इंग्लिश का इन द मिडिल ओवर्स. आई थिंक जॉश इंग्लिश अगर टिकेंगे, हाँ मुझे पता है लाबुशेन अच्छे बैटर है, स्मिथ अच्छे बैटर है, जो टारगेट्स को चेस करने का जो एक्स फैक्टर रखेंगे ना, जैसे हम शेयर शेयर की बातें करते हैं, दैट इज गोइंग टू बी जॉश इंग्लिश. मिडिल ओवर्स में अगर उनका विकेट आता है वरुण चक्रवर्ती के थ्रू, आई डोंट थिंक द बैटिंग हैज इनफ डेप्थ to chase any target that India makes, या फिर to post a big enough target to scare India in the second innings. I think ये बैटल, और वरुण चक्रवर्ती होंगे भाई एक्स फैक्टर. वो अनडिनाइबल एक्स फैक्टर है. बैटिंग में भी पता है, वंस अगेन हम बहुत की बैटल्स बना सकते हैं. विराट कोहली का बना सकते हैं, श्रेयस अय्यर का बना सकते हैं, अक्षर पटेल वर्सेस जैम्पा बना सकते हैं. बट मैं 2-3 ही लूंगा नाम. एक तो मुझे आई हैव टू टेक दिस, बट रोहित वर्सेस डॉर्चिस, लेफ्ट आर्म पेसर. आई स्टिल बिलीव अगर रोहित ने 10 ओवर में हमें अच्छी स्टार्ट दी थी. एक होता है ना कि गेम आप जीत गए लेकिन थोड़ा सा देयर वाज सम मीट टू इट. एक होता है कि कोई आस पास भी नहीं था. मतलब वी ऑलवेज न्यू वी आर गोइंग टू विन. वो फैक्टर ना सिर्फ रोहित शर्मा के अगर थ्रू अगर आ जाए तो देयर इज नो वे वी आर गेटिंग क्लोज. 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल देख लो, अगर रोहित के वो रन हटा दो, थिंग्स वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट भाई. सी रोहित जैसे खेलता है, एंड दैट इज व्हाई मुझे लगता है कि एक रोहित शर्मा इज गोइंग टू बी अ की फैक्टर इन बैटिंग. एंड वो सिर्फ इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मान लो ऑस्ट्रेलिया की पहले बैटिंग आती है एंड दे स्कोर 300 समथिंग, उसके बाद अगर रोहित शर्मा आउट हो गए ना, गेम आई थिंक मोर लेस डन है फिर इंडिया के लिए. क्योंकि वो फिर बाकी यस पेडिग्री है उनके पास ये चीज़ करने की, बट एट द सेम टाइम वो इतनी फायर पावर जनरेट करना उस पिच पे इतना डिफिकल्ट हो जाएगा कि वो उनका बैटिंग स्टाइल वैसा है ही नहीं हो चेस कर पाए उस चीज़ को. लाइक देयर इज दिस वेरी फेमस रील दैट इज गोइंग वायरल राइट नाउ, एंड उसमें ऐसा पूछ रहे हैं कि अगर आपके पास एक ऑप्शन है 2023 वर्ल्ड कप में आपको एक विकेट बचाना है, या तो आप विराट कोहली का नॉट आउट रख सकते हैं, रोहित का. वो कंसेंसस होता है उसमें. हाँ, मतलब विराट कोहली फैंस भी कह रहे हैं कि भाई रोहित शर्मा, क्योंकि अगर हमें पता है नॉट आउट है ना तो ये मैच जीत रहे हैं भाई. वी कैन स्लीप गुड. हाँ, जीत रहे हैं, मतलब वो पछाड़ के आ रहे हैं सारे प्लेयर्स को. जस्ट लाइक आई सेड कि अगर वो 100 मारेगा तो 70-80 बॉलों में ही मार सकता है, उससे लेट जा ही नहीं सकता वो. तो है रोहित शर्मा इज गोइंग टू बी आवर की फैक्टर इन बैटिंग. और दूसरा नेचुरली क्योंकि उनका एक ही मेन बॉलर होने वाला है जैम्पा. हाँ, has to be Shreyas Iyer. हाँ. Like Shreyas Iyer, if he can take on their main bowler, भाई ये मजबूर हो जाएंगे मैक्सवेल से ज्यादा ओवर्स कराने पे. और उसको तो आप आराम से 6 सिंगल ले सकते हो. हाँ. बात अल्टीमेटली आएगी पेसर्स के ऊपर. पेसर्स आर नॉट गोइंग टू बी दैट इफेक्टिव. एक स्पिनर को डिसमेंटल अगर आपने कर दिया, यहाँ पे तो फिर भी ब्रेसवेल थे, ग्लेन फिलिप्स थे, रचिन रविंद्रा थे, बहुत थे स्पिनर्स इनके पास. इनके पास लिटरली सिर्फ 2 हैं, उसमें से एक पार्ट टाइमर है. अगर श्रेयस अय्यर जैम्पा को डिसमेंटल कर सकते हैं, आई एम पर्सनली नॉट एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम विराट कोहली इन दिस गेम. ओके, ठीक है. मुझे ऐसा लगता है कि या तो 100 ही आएगी भाई बहुत तगड़ी, या फिर यू कैन सी हिम गेट आउट टू एडम जैम्पा इन द मिडिल ओवर्स. ओके. प्लस अ लॉट डिपेंड्स कि किस कॉन्टेक्स्ट से उनको बैटिंग करने के लिए आ रहा है. रोहित शर्मा ने अच्छी स्टार्ट दे दी तो डेफिनेटली क्वेश्चन होगा. बट मुझे लगता है मोर देन विराट कोहली वो डिफरेंस मेकर मुझे लगता है श्रेयस अय्यर हो सकते हैं. जस्ट माई थॉट. ओवरऑल अगर हम एक्स फैक्टर्स की बात करें, कुड बी प्लेंटी भाई. वरुण चक्रवर्ती तो उनके नाम में ही एक्स फैक्टर है. हार्दिक पांड्या भी आई थिंक, ऑल्दो आई वुड लाइक टू बिलीव उनकी बैटिंग इतनी आएगी नहीं क्योंकि इनके मिडिल ओवर्स में ऐसे कोई बॉलर है नहीं खास. लेकिन हार्दिक पांड्या चाहे पूरे ओवर में, पूरे मैच में से 2 ही ओवर डालें और बैटिंग भी ना करें, लेकिन ही हैज दैट रोल, दैट एबिलिटी कि वो एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर बन के आएंगे. चाहे एक ही विकेट लें लेकिन वो बहुत क्रूशियल विकेट लेंगे. आई थिंक हार्दिक पांड्या कुड आल्सो बी एन अंडररेटेड शाउट.
बट ओवरऑल अगर हम प्रेडिक्शन की बातें करें, एज आई सेड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस सेगमेंट, ऑन पेपर मैं मजाक सेट के बता रहा हूँ, लॉजिकली दिस गेम शुड बी ईजियर दैन न्यूजीलैंड. होगा नहीं, मोस्ट लाइकली मेंटल बैटल आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया अपना गेम भी अप कर लेती है, बिग गेम प्लेयर्स हैं. ऑन पेपर इफ इंडिया स्टिक टू देयर स्ट्रेंथ्स, ये मैच क्लोज भी नहीं है. आई थिंक लिटरली एवरीथिंग पॉइंट्स टुवर्ड्स द फैक्ट कि इंडिया को जीतना चाहिए. हाँ, अपार्ट फ्रॉम एक वो जो आप वो मेंटालिटी फैक्टर देते हो ऑस्ट्रेलिया को कि यार दे स्टेप अप इन दीज ओकेजन्स, या जो कि रोहित शर्मा ने बोला भी है कि वी नो कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऐसे मैचेस में स्टेप अप करती है. इट्स आवर टाइम नाउ कि हम फोकस करें अपने ऊपर. या आई थिंक बस पॉइंट यही है कि मतलब आपकी जो कंडीशंस हम आपको फेवर कर रही हैं, आप लगातार सारे मैचेस एक ही स्टेडियम में खेलते आ रहे हो, आपकी स्क्वाड आपको फेवर कर रही है, आपकी चॉइसेस आपको फेवर कर रही हैं. ऑस्ट्रेलिया को बेरली एनी टाइम मिला है प्रिपेयर करने के लिए. न्यूजीलैंड स्टिल हैड प्लेंटी ऑफ टाइम टू प्रिपेयर, एटलीस्ट 4-5 दिन थे उनके पास इस गेम के लिए. ऑस्ट्रेलिया डिड नॉट हैव एनी टाइम. उनकी ये टीम नहीं खेल रही है. हर चीज़ आपके फेवर में है. एंड दैट इज़ वाई अगर इंडिया ये मैच हारती है, मतलब भाई वो जो हम आई थिंक उससे ये कंक्लूड हो सकता है भाई कि जो हम 24 का T20 वर्ल्ड कप हम लोग जीते हैं, डिड नॉट ब्रेक दैट शेल जो हमारा है. यार देखो, मैं अभी भी मानता हूँ कि नॉकआउट्स में वही बात होती है कि बहुत थिन मार्जिन होता है. ऑन दैट गिवन डे या फिर इन दैट गिवन फेज भी हो सकता है. हाँ, वो भी होता है. बट मैं वही कह रहा हूँ, देखो तुम अगर लॉजिकली चीज़ों को टिक ऑफ करते रहो, हाँ, पिच एंड कंडीशंस हमारे फेवर में होने वाली हैं. टॉस इतना बड़ा फैक्टर नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ड्यू नहीं होगी. और बाय चांस अगर हम चेस कर भी रहे हैं जहाँ पे बॉलर स्लो हो जानी चाहिए, उनके पास वो बॉलर्स नहीं होते, स्पिनर्स नहीं, उस चीज़ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए. हाँ, तो वो भी जितना हद तक न्यूट्रलाइज हो सकता था ना टॉस, वो हो चुका है. अहमदाबाद वाले मैच में आप कह दो कि हाँ वो टॉस हम हार गए, हो गया, वो हो गया, ड्यू आ गई, लाइट्स आ गई अंदर. यहाँ पे वो चीज़ का एक्सक्यूज है नहीं. तो पिच एंड कंडीशंस टेकन केयर ऑफ. हम लोग का जो गेम प्लान है दैट इज मोर सूटेड. हमारे पास एक एक्स फैक्टर आ गया जिनको उन्होंने कभी खेला ही नहीं है. उनकी लाइनअप में जो उनके मेन बॉलर्स हैं वो डिप्लीटेड हैं. तो ऐसा क्या है ऑस्ट्रेलिया के पास जो मैं उनको कह दूं कि ये बेटर करने वाला? लॉजिकली कुछ भी नहीं है अपार्ट फ्रॉम दैट मेंटालिटी. और शायद अगर फील्डिंग बेटर करेंगे तो. बट यार इंडिया हैज टू मेनी फैक्टर्स राइट नाउ. ट्रैवलिंग का नुकसान उनको है. हम सारे मैचेस यहाँ पे खेल रहे हैं, हमें कंडीशंस बेटर पता है, हम सूटेड हैं यहाँ पे. हर चीज़ तो हमारे फेवर में है. तो मैं कहाँ से कह दूं कि इंडिया नहीं जीत रही है? आई थिंक येस, ऑन दैट गिवन डे इन दैट गिवन फेज वो चीज़ें हो सकती हैं. बट एज यू सेड, अल्टीमेटली अगर हम ये भी नहीं जीतते हैं तो इससे बेहतर चांस तो नहीं मिलने वाला था. तो यहाँ पर भी अगर आप नहीं हरा रहे हो तो मतलब इससे बड़ा गुड़गोबर नहीं है. आप डोमिनेट कर रहे हो लिटरली. पर्सनली आई डोंट सी हाउ इंडिया इज नॉट विनिंग. मतलब मुझे लग रहा है कि वी आर विनिंग दिस. और कोई आई एम नॉट गिविंग एनी चांस टू ऑस्ट्रेलिया. मेरा पता नहीं कैसा हुआ है, मेरे को कल रात को बड़ी अजीब फीलिंग आ रही थी इस मैच को लेके. मुझे लगा था बहुत ज्यादा फंस सकता है मैच अल्टीमेटली. बट अभी जब मैं पॉडकास्ट करने बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. हाँ, बट मुझे पता नहीं क्यों अभी लग रहा है कि हो सकता है एक फेज में हमें लगेगी फंस जाएगा, जैसे वो न्यूजीलैंड वाले मैचेस थे हमारे वर्ल्ड कप के. बट अल्टीमेटली इंडिया विल विन दिस. मुझे लगा कि फाइनल में आ रहे हैं एंड इंडिया न्यूजीलैंड फाइनल दोबारा हो सकता है. नहीं तो साउथ अफ्रीका से होगा. T20 वर्ल्ड कप रिपीट. दैट्स बेटर काइंड ऑफ फाइन. चोक तो करना ही है. तो लेट्स सी भाई क्या होता है. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए. और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.